हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो अपनी सैलरी के अप्रेजल के लिए, सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए बात तक नहीं कर पाते। और not only you, Tanvi, I am going to tell you that from 2015 to 2018 I worked on a one single salary, not a 1 rupee increment. And when I went to my owner to ask about the increment, he just given a what a bullshit reply. सुनोगे तो आप लोग का दिमाग उड़ जाएगा। 3 साल से काम कर रहे हैं क्या मेरे पास, मुझे तो पता भी नहीं था। आई जस्ट टोल्ड फिर हिम। ऐसा मन में आया होगा कि खून कर दूं इसका। नहीं, खुद नहीं करता। आई जस्ट आई ही इज द एमडी ऑफ दैट कंपनी एंड नन ऑफ द पीपल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। एंड आई सेड जस्ट वन थिंग टू हिम, सर जिस दिन से आप वो काम मुझसे करा रहे हो जो आपकी पूरे कंपनी में कोई करने से डरता होगा, आप जरा रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो कितने साल से आप आयरन और खरीद रहे हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था और मैं काम करके लाया हूँ। अब आप ऐसा बोल रहे हो ना। आई एम गोइंग सर, दिस इज माई टाइम लाइन, ऑन 10th of March I will leave your company and I will go out. He said, uncle say back. I said, okay, I will go to your uncle also. I went to his uncle, 9 डायरेक्टर से कंपनी के, एंड एवरीवन कॉल्ड मी। हर 2-2 3-3 घंटे के बाद 3 दिन तक मेरा पैम्परिंग चला। अरे तुम तो कंपनी के बहुत खास हो, भाई हो तुम हमारे, तो बोला लिख दो एक प्रॉपर्टी हमारे नाम पे अगर भाई है तो। आई वॉज इन दैट मूड ओनली। लिख दो एक प्रॉपर्टी, भाई में तो एक दे दो, मर्सिडीज कार में तो सब लोग आते हैं, हमारे को भी दे दो, हम तो पैदल चल के आते हैं। एक सैलरी पे 3 साल से काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे। 10 तारीख मेरी लिमिट है, अगर बढ़ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आई विल नॉट। On 10th, when I removed the SIM and just messaged the sir, I am keeping the phone in the drawer and I'm leaving. It is 5 p.m. and I'm leaving. He called on my other number and said, अरे तुम्हारी सैलरी तो हम डबल कर दिए थे। मैंने सर अब रख लो। आई सेड रख लो, मैं जा रहा हूँ। एंड टिल डेट आई एम वेरी मच ऑनर्ड कि किसी कंपनी ने मुझसे नहीं बोला कि जॉब छोड़ दो। आई सेड आई एम नॉट विलिंग टू वर्क विथ, एंड आई हैव गिवन रिजाइन बाय माई सेल्फ। And they tried, they forcefully, they tried many things to save me. और जब मैं इस चीजों पे ध्यान लगाता हूँ तब मैं कहता हूँ मेरी गलतियां कहाँ थी, कि मैं अगर टाइम से चीजों को मांग लिया होता तो मुझे वो पे मिली। वी आर रेडी टू गिव 100%, बट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम टू आस्क 100%। वाई? डर। अगर मैं मांग दूंगा मेरी जॉब चली जाएगी, अगर मैं मांग दूंगा मेरा क्लाइंट चला जाएगा, ये क्लाइंट को ज्यादा लगेगा तो ये नहीं आएगा। दो काम कर सही सकते हो, होता है सर। हाँ, मांग आप के दो काम कर मैंने सकते हो। क्या। या तो पैसा कमाना छोड़ दो, हम्म, हम्म, या तो पैसा जी सर। कमाना छोड़ दो, समाज सेवा करो, जो दे देगा भिक्षुक की तरह जो दे देगा, एंजॉय दैट। या तो बेशर्म बनो। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। देयर इज नॉट एनी थर्ड ऑप्शन इन द वर्ल्ड। तो टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू बेशरम। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। ठीक, लेट्स गो फॉर द टैपिंग। रेडी एवरीवन? जो पैसा नहीं मांग पाते हैं, जो अपना इंक्रीमेंट, अपने हक की चीज नहीं मांग पाते, जो नहीं बोल पाते, उनके लिए आज ईएफटी है। रेडी फॉर दैट? हालांकि मैं बहुत बार अपने हक की चीज दुनिया से नहीं मांग पाता हूं, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि कई बार मुझे ऐसा दबाया जाता है कि मैं अपने हक के बारे में सोच भी ना सकूं, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि अपने हक के बारे में मांगने से पहले मुझे डर हो जाता है कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से छूट ना जाए, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। गो टू योर आईब्रो पॉइंट। बचपन से लेके आज तक कई बार
मैंने जब भी अपने हक के बारे में, मांगने के बारे में सोचा है, जो भी चीज मेरी हक की है, चाहे वो मेहनत का पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मेरी इंडिपेंडेंट हो, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ जीने का तरीका हो, मेरा पीस हो, मेरा साइलेंस हो, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो, मेरी पर्सनल चॉइस हो, मेरे को खुद से अपने सेलेक्टिव कपड़े लेने हो, मुझे खुद से अपने हिसाब से खाना खाना हो, या कुछ भी अपने लिए करना हो, जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात आ जाती है, शायद सामने वाला मुझे ना बोल देगा, या वो मुझे जज कर लेगा, या वो मुझे इरिटेट कर देगा, और मैं इस डर से वो चीज बोल ही नहीं पा, क्योंकि मैं खुद से अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं डरपोक इंसान हूँ। अगर मैं मेरे क्लाइंट से अपनी फीस मांगूंगा तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि वो मेरे से इतनी फीस, मैं उससे इतनी फीस ले रहा हूँ, मैं उसको सर्विस दे पाऊंगा या नहीं। यही रीजन है कि मैं खुद को फियर जोन में रखता हूं। कई बार मुझे लगता है कि अगर मैं अपने रिलेटिव से फीस मांग लूंगा तो कहीं रिलेटिव रूठ ना जाए। कई बार लगता है कि ये तो मेरा खास दोस्त है, मैं इससे कैसे फीस मांग सकता हूँ, मैं तो उसको फ्री में सर्विस देनी चाहिए। और कई बार वो लोग मुझे इमोशनली ऐसा कर देते हैं कि वो तो मेरे बड़े खास हैं, मुझे तो उनको फ्री में सर्विस देनी चाहिए। मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़की, जो भी हो, वॉट एवर द रिलेटिव, दे कम्स, अरे तुम तो मेरी दीदी हो, तुम तो मेरे को फ्री में सर्विस दे सकती। और ये सारी इमोशनल अत्याचार मुझे अपनी वैल्यू को डिग्रेड करने के लिए काफी हो। और मैं मान जाता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई ये तो अपने हैं इमोशनली। लेकिन एक चीज मैं ध्यान से जब देखूं, जब मुझे किसी की जरूरत आती है तो कौन सा रिलेटिव मेरे साथ खड़ा हो? दूर दूर तक कोई नहीं है। जब मुझे अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए होती है तो कौन सा इंसान मेरे पास आता है? अगर मैं आज अपने हक के लिए नहीं बोलूंगा, तो जैसे 1850 में अंग्रेज भारत पे कब्जा करके चले गए थे, उसको गुलाम बना करके आज भी उसको गुलामी वाली हैबिट डाल के गए हैं, वैसे मैं इन लोगों की गुलाम बना रह जाऊं, इनको फ्री में सर्विस देता रहूंगा, अपना टाइम वेस्ट करता रहूंगा, इनसे इमोशनल चीजों की अपेक्षा करता रहूंगा और मिलेगा कुछ नहीं। एंड ऑफ द डे ना मेरी लाइफ का कोई गोल पूरा होने वाला, ना एम पूरा होने। समाज सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उस समाज सेवा से पहले स्वयं सेवा करना बहुत बड़ी है। आज मैं जिस चीज के लिए काम कर रहा हूँ वो अगर मुझे मिले तो मुझे सेवा देने में कोई दिक्कत। अगर कोई मेरा रिलेटिव मेरा नाम किसी पेपर में छपवाता है और मुझे 4 रेफरेंस ला के देता है तो मुझे उसके लिए काम करने में दिक्कत नहीं है। अगर किसी रिलेटिव ने मेरे बिजनेस में मुझे सपोर्ट किया है, मेरे लिए कहीं कुछ काम किया है, तो मुझे उसके लिए काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मेरा दोस्त मेरे हर कदम पे मेरे साथ खड़ा है, मेरे डिसीजन में खड़ा है कि तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं, तो उसके लिए काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे आज इसे समझना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं दुनिया के सामने अपनी क्या वैल्यू रखता हूं। मैं जो अपनी फीस मांगता हूँ उतना तजुर्बा मुझे है। सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मुझे वो सर्विस मुझे मेरे लिए चाहिए तो क्या मैं उतनी फीस देने के सक्षम हूं। अगर मुझे टैरो रीडिंग चाहिए तो क्या मैं उतनी फीस देने के लिए रेडी हूँ? अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी मेरी, अगर किसी सामने वाले से कि तुम्हारी फीस ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोग मेरी फीस ज्यादा है। अगर मैं हेल्थ कोचिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं उतनी फीस देने के लिए सक्षम हूँ? खुद को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उतनी फीस दूंगा। क्या मैं एक माइंड कोच हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतनी फीस दे सकता हूँ, अगर मेरे माइंड की बात आ जाएगी तभी लोग मुझे देंगे, तभी मेरी वैल्यूएशन। तो मुझे मेरी खुद की वैल्यूएशन खुद के हिसाब से क्रिएट। अगर मुझे लगता है कि मैं अपने माइंड को सेट करने के लिए 500 रुपया महीना दे सकता हूँ तो मुझे 500 रुपया ही महीना ही मांगना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि टैरो रीडिंग 51 रुपए में हो सकती है तो मुझे 51 रुपया ही मांगना चाहिए। अगर मैं खुद के ऊपर, अगर खुद की 5,000 की शर्ट पहन सकता हूँ तो मुझे अपनी वैल्यूएशन उसके हिसाब से करनी चाहिए। आज मेरी वैल्यूएशन मैं वैसे करूंगा जैसे मैं अपने आप को जीना चाहूँ, और दैट इज माई डिजाइन फीस। जो मैं आज डिसाइड कर लूंगा वो मेरी फीस, चाहे वो कोई भी हो। सिंपल सा एक आंसर मेरे पास से होगा, जो भी व्यक्ति मेरे फीस की डिस्काउंट
या उसमें कुछ ना कुछ रियायत मांगूंगा उसके पास, उसके लिए मेरा सिर्फ एक ही सिंपल सा आंसर होगा कि मैं मेरे काम में कोई डिस्काउंट नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं फीस में कोई डिस्काउंट नहीं। अगर आप प्रेशराइज करके फीस में डिस्काउंट लोगे तो कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस और मेरा मन कम हो जाएगा और मेरे काम में भी डिस्काउंट हो सकता। तो पूरी फीस दीजिए और पूरे इमोशंस के साथ मुझे काम करने दीजिए। अगर फीस मेरे हिसाब से होगी तो काम आपके हिसाब से होगा, और फीस आपके हिसाब से होगी तो काम मेरे हिसाब से होगा। ये मेरा डिसिप्लिन आज से फिक्स है, और ये सिद्धांत मैं अपने जीवन में तैयार करने के लिए तैयार हूं। आज से मैं अपने आप को डिसाइड करता हूं कि अगर फीस क्लाइंट के हिसाब से होगी तो काम मेरे हिसाब से होगा, और फीस मेरे हिसाब से होगी तो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन उसके हिसाब से। और ये मैं कमिटमेंट करता हूं अपने माइंड से। आज से मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देता हूं कि किसी अन्य व्यक्ति का मेरे जीवन पे उतना ही अधिकार है जितना मैं उसको दे सकता हूं। मेरे किसी भी काम में मेरी कोई भी वैल्यूएशन करने का संपूर्ण अधिकार मेरे पास। इट इज माई ह्यूमन राइट दैट आई कैन वैल्यू माई सेल्फ एज आई एम। मैं ऐसे देश में रहता हूं जिसने खुद से एक राइट बना के दी है कि मैं मेरी वैल्यूएशन क्रिएट कर सकता हूं, मैं मेरी फीस डिजाइन कर सकता हूं, मैं मेरी सर्विस डिजाइन कर सकता हूं, और मुझे कैसे रहना है मैं ये डिजाइन कर सकता हूं, और मैं इसके लिए अपने आप को स्वतंत्र मानता हूं। Yes, I accept it that I am ready to select myself as an independent professional person, and a professional person is ready to ask for the service charge, whatever the service he or she is getting. Yes, from today onwards, I will prepare my service list as I will to give, and it will be final at any cost. Anyone comes in my life, maybe if he or she is doing something well for me, I can give a discount, I can give some relief, but the value should be equal as I receive, as I give. There should be not any change of. And I am today keeping myself in a very dedicated way that I am disciplined towards me, and this is my self respect, this is my self value, and I am honoring myself that I will not go beyond my evaluation. I respect myself, I care myself, and I accept myself. Hold it yourself tightly by your shoulders. अपने शोल्डर से अपने आप को टाइट पकड़ो और बोलो कि मेरी वैल्यू डिसाइड करने का हक मुझे है, और मैं आज जो डिसाइड कर लूंगा दैट विल बी फिक्स्ड। And today there is a very beautiful song for everyone. It is not a meditation. You can enjoy the song. It is a beautiful song. I enjoy this song whenever some person calls me. मुझे बुलाते कॉल करते हैं और बोलते हैं कि we want to control on you and anything like that. Shell Baba. Why that? It is not responding. 8 minutes. इस गाने को सुनने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी अपनी आंखें बंद करिए। बड़ा कॉमन सा रिस्पेक्ट। आज अपने हृदय पे हाथ नहीं रखना, आज अपने हाथों को ऐसे टाइट पकड़ो, ये, और यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, जहां मर्जी वहां रख सकते हो। होल्ड योर सेल्फ। इस गाने को सुनते सुनते अपने आप को जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड, एंड दिस विल मेक योर वैल्यू, दिस विल रियलाइज व्हाट इज योर एक्चुअल वैल्यू। संचिता देखा तुमने कैसे होल्ड करना है? शिखा देखा तुमने कैसे होल्ड करना है? मैं ऐसी ही बैठी हुई थी पहले। दैट्स ग्रेट। होल्ड योर सेल्फ लाइक दिस। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। होल्ड, आपने हाथ होल्ड करना है। आज हाथ हृदय पे नहीं रखना, आज इमोशंस नहीं है, आज हमारे को स्ट्रांग बनना। लेट listen the music in a very soft way. आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती, जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की छलनी लिए
हाथों किस्मत मत लिखने लिखने आज आज चले चले हैं हैं हम। हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। सूरज की पलकों तले धूप बनते हैं हम। जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं है हम हम उसके, उसके हम पे हम पे किसका किसका जोर। जोर। उम्मीदों उम्मीदों के के सूरज सूरज निकले निकले चारों चारों ओर। इरादे इरादे हैं हैं फौलादी, फौलादी हिम्मत हर हिम्मत हर कदम कदम अपने के हाथों हाथों किस्मत मत लिखने लिखने आज आज चले चले हैं हैं हम। हम। रेज योर हैंड्स अपवर्ड्स। कितने लोग समझ